हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बुद्धा की एक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी कहानी का नाम है समझदारी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और शेयर करना तो भूलना ही मत, और कमेंट में बताना मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात होती है। एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। बुद्ध के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई। फिर बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने उस रस्सी को एक के बाद एक करके 3 गांठें बांध दी। फिर बुद्ध ने वहां पे बैठे शिष्यों से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बनने से पहले थी? गुरुजी के इस प्रश्न का जवाब देते हुए एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो यह रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तभी एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं, जो कि पहले रस्सी में नहीं थी। इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। वहीं बैठे कुछ और शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी तो वही है, लेकिन बदली हुई दिख रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सब सही बोल रहे हैं, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। रस्सी को खींचते खींचते बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी? वहां बैठे सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसे तो रस्सी नहीं खुलेगी। ऐसे करने से तो गांठ और ज़्यादा कस जाएगी। वहां बैठे शिष्य बोलने लगे, इस तरह रस्सी को खींचने से तो रस्सी की गांठ खोलना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो फिर बुद्ध ने बोला, ठीक है, अब आप सबके लिए एक अंतिम प्रश्न। बुद्धा बोले, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध शिष्यों के दिए गए जवाब से संतुष्ट हो गए और बुद्ध ने कहा, हाँ, ये बात सही है। फिर बुद्धा ने बोला, जैसे हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही हल खोजने में लगे रहते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं को मूल रूप से समझना चाहिए। फिर जब हमें समस्याओं की वजह समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना और भी आसान हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं, जब समस्याओं की वजह समझ लेंगे तो उनका समाधान आसान हो जाएगा। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह आज की कहानी पसंद आई होगी। इसलिए अगर आप कभी भी किसी भी परेशानी में पड़ो तो सबसे पहले उस परेशानी को समझो कि वह परेशानी है क्या, क्यों है। तब देखना आप आसानी से उस परेशानी का हल निकाल पाओगे। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना, और शेयर करना तो भूलना ही मत, और कमेंट में बताना कि आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।